सुबह के बज रहे हैं 5:30, 5:30 नहीं सॉरी 6 बज रहे हैं और मैं मेरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ दिल्ली। उसको कुछ अपनी स्कूल का काम है। मैंने क्यों हाँ बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जा तो वो अकेली भी सकती थी, मगर कोई बात नहीं। देख लो मेरा चेहरा, खुशी के मारे या टेंशन के मारे, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। दिल्ली की गर्मी बहुत बेकार हो रही है और ये खड़ी है हमारी ट्रेन और मैं चढ़ रही हूँ अब इस ट्रेन में। मैंने उसे कहा था लेटने वाली सीट लेना, मगर उसने ली मैडम बैठने वाली। मुझ पे बुढ़ापा तो वैसे भी छलक रहा है। अब बैठ के जा रहे। मैं बार बार आके बाहर खड़े होती हूँ। बाहर आती तो गर्मी लगती, अंदर जाती तो सर्दी लगती। क्या करूँ, सच में जीवन पूरा हो गया लगता है। कुछ नहीं, जाके अपनी सीट पे बैठती हूँ, चार्ज लगाती हूँ और कुछ मिले तो खा लेती हूँ। 4.5-5 घंटा मुझे बैठना है। ये भगवान कैसा निकलेगा दिन आज का। अभी तो पहुँच गए तो वो अपने स्कूल के काम से चले गई। मैंने कहा कि चलो मैं मेट्रो में जाती हूँ सरोजनी मार्केट। मैं ऑटो से जाने वाली थी, मगर वहाँ की ट्रैफिक बहुत होती है तो मैंने सोचा कि मेट्रो ले लेती हूँ, क्योंकि मेट्रो से उतरते ही सामने सरोजनी मार्केट है। तो आ गई हूँ मैं मेट्रो में। ये बंदा खड़ा था, बैठा था सॉरी, और मैं खड़ी थी तो इसने, ये लड़के ने मुझे अपनी सीट दे दी। थैंक यू बेटा, जो भी है। मगर मैं बैठ के आराम से गई, क्योंकि जल्दी से कोई अपनी सीट देते नहीं है आजकल। दुनिया बहुत मतलबी हो गई यार। अपने ही नहीं देते तो पराए क्या देंगे। एक अपनी मेरी सामने बैठी, ये भी नहीं देती है। चलो कोई नहीं, सरोजनी मार्केट तो पहुँचूँ मैं। आगे निकल के मैं जैसे प्लेटफॉर्म पे पूछी, मुझे लगी बाथरूम, और ये रहा मेट्रो का बाथरूम। प्लेटफॉर्म से उतरते ही मैं सरोजनी मार्केट आ गई। ये रहा सरोजनी मार्केट के अंदर का नज़ारा। यानी बाहर से ही आप जब अंदर जाओगे तो ये सब लोग बैठे रहते हैं। 150-200 में ये सब टॉपर टी शर्ट जो भी है। मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। मैं थोड़ा अंदर गई। अंदर जाने के बाद ये मुझे ब्लाउज़ दिखे, ये बहुत अच्छे थे, मगर बाहर जो रेट लिखी थी ये तो कम थी। अंदर जाने के बाद मालूम पड़ा 700-800। मैंने एक ब्लाउज़ ख़रीद ही लिया, मगर मैं आपको क्या दिखाऊँ। ये कुछ डॉगी थे, कुछ सामान था, सामान बहुत अच्छा था, ज्वेलरी भी अच्छी थी, मगर मैंने कुछ परचेज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गर्मी भी इतनी, मगर फिर भी मैं थोड़ा आगे जाने के बाद मेरी बेटी के लिए मैंने यहाँ से कपड़े ख़रीद ही लिए। उसके लिए मैंने कुछ टॉपर, नाइट ड्रेस यही ख़रीदा। मेरे लिए मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि मुझे लगा जयपुर में बहुत कुछ मिल जाता है, मगर यहाँ पे बार्गेनिंग करोगे तो बहुत कुछ आप ले सकते हैं। मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बार्गेनिंग भी नहीं की, ना कोई इतनी शॉपिंग की। मगर मार्केट अच्छा था। अगर आप लोग यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप लोग यहाँ पे आइए और शॉपिंग कीजिए। मगर इतनी गर्मी थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने खाली यहाँ से एक स्कार्फ़ लिया मेरे लिए, क्योंकि मुझे 80 रुपये का स्कार्फ़ दिखा, अच्छा लग रहा था। मैंने सिर्फ एक स्कार्फ़ ख़रीदा। स्कार्फ़ ख़रीदने के बाद मैं थोड़ा आगे निकल ली। मुझे ये टी शर्ट वगैरह भी अच्छी लग रही थी, तो मेरी बेटी के लिए मैंने एक टी शर्ट यहाँ से। मेरा काम हो गया, हम फटाफट प्लेटफॉर्म पे आए। हमें ये ट्रेन की टिकट मिल गई थी, एसी की टिकट मिल गई, तो हम आराम से चढ़ गए और आराम से बैठ के आ रहे थे। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हम सब लेट गए। लेटने के बाद मुझे नींद आ रही थी। मैं जैसे सोने लगी, सामने इस पर्दे के पीछे एक बंदा, ये नहीं, ये तो कोई सर थे जो सामने का जो था ये पर्दा डला हुआ, तो यहाँ पे एक बंदा अंदर ड्रिंक कर रहा था और बड़े ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात कर रहा था। 3 बार इसे रोका गया कि प्लीज़ बात मत करो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम थके हुए, हम सोना चाहते हैं, मगर सुन रहा ही नहीं था। उतने में फिर ये अंकल आ गए। ये अंकल कुछ बातें करने लगे तो हम इनकी बातों पे ध्यान देने लग गए। हमारा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया, मगर फिर थोड़ी देर बाद ये बंदा यहाँ से चिल्ला के फ़ोन पे बात करने लगा। मैं इसका चेहरा देखने के लिए बड़ी तरस गई थी, मगर मुझे इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं सोची थी कौन है ये बंदा, मैं एक बार इसको देखूँ तो सही, क्योंकि मेरे को वो दिख गया था ड्रिंक करते हुए। ज़रा सा उसका पर्दा हटा तो मुझे ड्रिंक करता हुआ वो बंदा दिख गया, मगर बैड लक मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा। फिर मैं रिलैक्स होकर बैठ गई। सो तो पा रही नहीं थी, इसलिए मज़े लेते हुए बैठ जाओ। मैंने सोचा शिवी मेरे पास आ गई। शिवी और मैं बातें करने लग गए थे। फिर थोड़े टाइम बाद शिवी भी नीचे चले गई। फिर मैं अकेली बैठ गई। मन नहीं लग रहा था, मोबाइल चल नहीं रहा था। टाइम बीतता गया। कब जयपुर आएगा। जयपुर तो नहीं आया, बस मैं बैठे रह गई। मगर हाँ, बंदा आखिर में मुझे फाइनली ही दिख गया। ये था वो बंदा जो ड्रिंक कर रहा था। फिर इसने अपना पर्दा डाला और अंदर चालू हो गया। अब तो क्या देखना, चलो इसका चेहरा दिख ही गया था कि कौन है ये नमूना। ट्रेन में ना उसका वीडियो आके मैं बना के रहा, उसका चेहरा मैंने लेके रहा।
गया था ना बाथरूम में। अब मैं उस पर पीछे से वॉइस डालूंगी। उसमें क्या है, ऐसे ही होता है। तो वो रहता ना कि हम 3 घंटे 5 घंटे से वेट कर रहे, कौन है कौन है कौन है। उसकी बातें भी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, कौन है बंदा कौन है। 5 घंटे बाद चेहरा नजर आया।